आशा हिंदी एकेडमी में फिर से एक बार आप सभी का अभिवादन है। हम देख रहे थे एलटी ग्रेड हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन की बुक से। इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं। दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी हम 80 प्रश्न तक हल कर चुके हैं तथा इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस 1 लगा चुके हैं और 2018 का एलटी ग्रेड का पेपर देख चुके हैं। कुल 120 प्रश्न होते हैं एलटी ग्रेड में, पूछे जाते हैं आपके विषय से, और 30 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान से। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान से। तो अगर आपकी पकड़ अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी है तो इसमें स्कोर अच्छे करने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस बार सीटों की संख्या भी अपेक्षाकृत बहुत अच्छी है, इसलिए सभी को अभी से अपनी प्रैक्टिस पे लग जाना चाहिए। और आप जितने ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे उतनी ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इसमें सेलेक्ट होने के। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कक्षा को, जिसमें हम लोग 80 प्रश्न तक इसके पहले देख चुके हैं। 81वें प्रश्न से आज की कक्षा में देखना है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और कोई प्रश्न, किसी प्रश्न में किसी भी हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण में कोई दुविधा हो, कोई कठिनाई आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मुझसे मेरे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और मुझसे मेरे एफबी पर भी जुड़ सकते हैं और वहाँ भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, शिवा साधना नाटक है प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंददास का या उदय शंकर भट्ट का? तो इसका उत्तर होगा हरिकृष्ण जी का। दूसरा प्रश्न है, 82वां प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मान लंकारान प्रचक्षते उक्ति के लेखक हैं। इसके लेखक आचार्य दंडी हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान लंकारान प्रचक्षते आचार्य दंडी। लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। लंबा है उदर जिसका, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं इसमें और किसी तीसरे अर्थ को ग्रहण करते हैं। यहाँ लंबोदर प्रधान, लंबोदर का अर्थ गणेश जी है, अर्थात यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है हमारा, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या माघ? तो कादम्बरी बाणभट्ट की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका क्रम होगा, सबसे पहले आएगा नारद की वीणा। इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। इसका प्रकाशन हुआ था 1946 में। दूसरे नंबर पर आएगा कोणार्क, 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके रचनाकार थे जगदीश चंद्र माथुर। तीसरे नंबर पर आएगा अंधा कुआं, ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का है, ये 1955 में इसका प्रकाशन हुआ था। और लास्ट में आएगा बकरी, इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। तो नारद की वीणा लक्ष्मी नारायण मिश्र की है और अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का। ये दोनों ही नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस एक लोग मिश्र हैं और एक लोग लाल हैं, और ये दोनों ही नाटककार हैं। इन दोनों ने ही नाटक के क्षेत्र में नाम किया है और बहुत ज़्यादा नाटक लिखे गए हैं, और इन दोनों ही नाटककारों के नाटक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र में बहुत ध्यान देना पड़ता है। नारद की वीणा सबसे पहले, तो ये ऑप्शन बी में मिलता है। सबसे पहले नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं, बकरी, इनका क्रम होगा 1946, 1951, 1955 और 1974। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। ब्राह्मण प्रजा प्रजान्ते इत्यत्र अपादानम कस्मिन्? ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानम कस्मिन् पदे वर्तते। मतलब इस वाक्य में ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते में अपादान किस में है? ब्राह्मण में, प्रजा में, प्रजायन्ते में या अजायन्ते में? तो इसमें संप्रदान में चतुर्थी होती है, इसमें ब्राह्मण में चतुर्थी है, अर्थात यहाँ पर ब्राह्मण में अपादान मिलेगा आपको। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है अलका, कल्याणी, मालविका या कार्नेलिया? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कार्नेलिया है। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति
कौन सी शब्द शक्ति है? आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथी पुराना निलादे, जो बनजारे टाड़े। व्यंजना, अभिधा, तात्पर्य या लक्षणा। तो तात्पर्य तो कोई ही नहीं होता है शब्द शक्ति, और इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है अधोलिखित पंक्तियों में। आए जोग सिखावन पाड़े, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। इसका शुद्ध रूप बनेगा अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन ए सही होगा। वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा सह बालकाः उद्यानात् विहरति। देखिए, वह बालक यानी कि एक वचन है, तो सह बालकाः, बालका द्विवचन, सह बालकाः, सह बालका, बालका बालकौ बालका, ये बहुवचन में ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में ही बहुवचन दिया हुआ, जबकि ऑप्शन डी में सह बालकः उद्याने विहरन्ति। तो यही ऑप्शन सही होगा। यहीं से आप पता चल जाएगा कौन सा है, क्योंकि एक वचन में है तो बालक होगा। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान इस प्रकार होगा। विष्णु प्रभाकर, इनका नाटक है युगे युगे क्रांति। जगदीश चंद्र माथुर, इनका होगा दशरथ नंदन। लक्ष्मी नारायण लाल, इनका होगा कथा सूर्यमुख। और भीष्म साहनी का होगा रंग दे बसंती। तो ये इस प्रकार होगा। विष्णु प्रभाकर युगे युगे क्रांति ऑप्शन 3। जगदीश चंद्र माथुर, इनका होगा दशरथ नंदन 4। लक्ष्मी नारायण लाल, इनका होगा सूर्यमुख ऑप्शन 2। और भीष्म साहनी, इनका होगा रंग दे बसंती ऑप्शन 5 होगा। तो ये इसका सही मिलान होगा। अगला हमारा रससूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो ये आचार्य भरत मुनि की परिभाषा है रस के संदर्भ में। नाट्य शास्त्र में ये बात लिखी है आचार्य भरत मुनि ने। मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति में प्रयोग हुआ है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलत वाच्य या भाववाच्य। इसका उत्तर होगा गलत वाक्य, क्योंकि मरम वचन जब सीता बोला, सीता यहाँ स्त्रीलिंग है और बोला यहाँ पर पुल्लिंग क्रिया है, अर्थात यहाँ पर गलत वचन है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन ए है सत्व रजतप, बी है ओज प्रसाद माधुर्य, सी है उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य। तो हमारा उत्तर यही होगा उपमा और अर्थ गौरव और पद लालित्य से विभूषित किए गए हैं महाकवि माघे संति त्रयोगुणा। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्या निवास मिश्र का है। उसके बाद प्रिया नीलकंठी है कुबेरनाथ राय का। ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती का है। और आलोक पर्व, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। शास्त्री जी की मृत्यु, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, मुझसे यह काम संभव नहीं। प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना बदलना पड़ता है, अपना मत बदलना पड़ता है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य होगा शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये वाक्य अशुद्ध है। होना चाहिए शास्त्री जी के मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये शुद्ध होगा इसका। बाकी के वाक्य शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त होगा? माता पिता च, माता च पिता, पिता च माता, माता च पिता च। तो पितरौ शब्द में माताश्च पिताश्च होगा, ऑप्शन डी सही है। अर्थोक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो अर्थोपक्षेपक के 5 प्रकार होते हैं। अर्थोक्षेपक कहा जाता है सूच्य कथावस्तु के साधनों को अर्थोपक्षेपक कहते हैं।
ये 5 होते हैं। विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकास्य और अंकावतार, ये 5 अर्थोपक्षेपक माने गए हैं। नीलोत्पल शब्द में समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारा या बहुव्रीहि। तो यहाँ पर नीलोत्पल, नीला है, उत्पल जो अर्थ कमल, अर्थात कर्मधारा, यहाँ पर कर्मधारा समास है, विशेषण विशेष संबंध है। सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेशाम किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन है? तो सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेशाम, ये सर्वस्य है षष्ठी विभक्ति का। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की कितनी संख्या बताई है? तो आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में काव्य गुणों और काव्य दोषों की संख्या 10-10 बताई है। 10 काव्य गुण और 10 काव्य दोष माने हैं इन्होंने। दैत्य धन अरि, दैत्यारी एक उदाहरण है व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, या इनमें से कोई नहीं। तो दैत्य धन अरि ये स्वर संधि का उदाहरण है। दैत्य में अ और अरि में अ मिलकर आ बन जा रहे हैं, दैत्यारी हो जा रहा है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होगी? धिक के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? अभी हमने 5 अर्थोपक्षेपक बताए थे, तो कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकास्य और अंकावतार। तो नियताप्ति इसमें से अर्थोपक्षेपक नहीं है। अगला प्रश्न है, जननी तू जननी भई विधि, विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, या इनमें से कोई नहीं। तो जननी तू जननी भई, इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, 5 भेद आप मेरे अलंकार वाली कक्षा में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, या तूती बोलना। इसमें से लोकोक्ति है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। काव्य मीमांसा के लेखक हैं। काव्य मीमांसा के लेखक रुद्रट, भामह, राजशेखर या दंडी। तो काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। ऑप्शन सी। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार। तो इसमें से कांतार बसंत का पर्याय नहीं है, बल्कि ये पति का पर्याय है। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? एक वचन में, द्विवचन में, या बहुवचन में, या इनमें से किसी में नहीं। तो संबोधन और प्रथमा विभक्ति के वचन में अंतर होता है एक वचन में। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं। यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं, जब हम इसमें मात्रा लगाएंगे तो ये 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद बनेगा। तो अभी हम मात्रा आदि लगाएंगे, तो इसको आप लोग रोक करके वीडियो पॉज करके मात्रा लगाकर देख सकते हैं। नमो भगवंतम वासुदेवम उपर्युक्त वाक्य से शुद्ध रूपम अस्ति। ए नमो भगवती वासुदेवे, नमो भगवताम वासुदेवानां, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। नमो भगवंतम वासुदेव का शुद्ध रूप होगा नमो भगवते वासुदेवाय। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छाटिए। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, या एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो इसमें पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति ये शर्त नहीं होती है अनुप्रास अलंकार में। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। यद्यपि का सही संधि विच्छेद होगा। यदि धन अपि, व्यद धनपि, यद धन अपि, य धन अपि। तो इसका उत्तर होगा ए, यदि धन अपि, यद्यपि होगा। राम से धन स्वीकार करो, इतस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति। रामेण धनम स्वीकरोतु, रामेण धनम स्वीकरोतु, रामम धनेन
स्वीकरोतु रामात धनम स्वीकरोतु। इसका उत्तर होगा डी, रामात धनम स्वीकरोतु। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। वह है सुंदरता में ता प्रत्यय लगा है, कठिनाई में कठिन धन आई आई प्रत्यय लगा है, बचपन में बच धन पन लगा पन लगा, पांचवा पंच धन वाह पंच धन वाह, इसमें से ऑप्शन डी गलत है, पंच धन वाह यहाँ पर नहीं होगा। पांच धन वाह, वह स्नान करके जाती है। वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा स स्नानं कृत्वा गच्छति, स स्नानं कृत्वा गच्छसि, स स्नानं कृत्वा गमिष्यसि, स स्नानं कृत्वा गच्छाव। इसका उत्तर होगा सह स्नानं कृत्वा गच्छति, सही अनुवाद होगा। इंद्र का अर्थ होगा भूपेंद्र, शक्र, सुरपति या पर्वतारी। तो इंद्र का पर्यायवाची होगा भूपेंद्र। भूपेंद्र, सुरपति, शक्र, पर्वतारी। भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी के तीनों इंद्र के पर्यायवाची है। भूपेंद्र का मतलब होता है जमीन पे जो राजा, भूप का इंद्र हो, भूमि का जो इंद्र हो, भूमि का स्वामी हो, और इंद्र देवताओं के स्वामी है, सुरपति हैं, अर्थात भूपेंद्र नहीं होगा। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या द्वितीय। देखिए दो बार दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा डी, द्वितीया से लेकर के द्वितीया से लेकर सप्तमी तक सभी में सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो हमारे 120 प्रश्न खत्म होते हैं ये दूसरे प्रैक्टिस सेट के। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम पे मैं दे दूँगी, उपलब्ध करा दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप लोगों को चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।